फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं बिगिन टू और स्टार्ट का यूज वाक्यों में कैसे किया जाता है। इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टेप 1, आइए पहले कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि वह खेलने लगता है, वह बातें करने लगती है, वह मुझे देखकर हंसने लगती है, आप मुझसे बहस करने लगते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है बिगिन टू या स्टार्ट। इन दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है लगता है, लगती है, लगते हैं, या फिर शुरू कर देता है, शुरू कर देती है, शुरू कर देते हैं, मतलब कोई काम शुरू कर देना। आइए इनका रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है बिगिन टू या बिगिन्स टू, और उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। या फिर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है स्टार्ट या फिर स्टार्ट्स, और उसके बाद आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर बिगिन्स टू या फिर स्टार्ट्स आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर बिगिन टू या फिर स्टार्ट आएगा। और गाइस, ये बात ध्यान रखें कि बिगिन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और स्टार्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म आएगी। आइए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वह खेलने लगता है, ही बिगिन्स टू प्ले, ही बिगिन्स टू प्ले, या फिर ही स्टार्ट्स प्लेइंग, ही स्टार्ट्स प्लेइंग। वह बातें करने लगती है, शी बिगिन्स टू टॉक, शी बिगिन्स टू टॉक, या फिर शी स्टार्ट्स टॉकिंग, शी स्टार्ट्स टॉकिंग। वह मुझे देखकर हंसने लगती है, शी स्टार्ट्स लाफिंग टू सी मी, शी स्टार्ट्स लाफिंग टू सी मी, या फिर शी बिगिन्स टू लाफ टू सी मी, शी बिगिन्स टू लाफ टू सी मी। आप मुझसे बहस करने लगते हैं, यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग विथ मी, यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग विथ मी, या फिर यू बिगिन टू आर्ग्यू विथ मी, यू बिगिन टू आर्ग्यू विथ मी। वह रोने लगती है, शी स्टार्ट्स वीपिंग, शी स्टार्ट्स वीपिंग, या फिर शी बिगिन्स टू वीप, शी बिगिन्स टू वीप। वह मुझे बिना बात के पीटने लगता है, ही स्टार्ट्स बीटिंग मी विदाउट एनी रीज़न, ही स्टार्ट्स बीटिंग मी विदाउट एनी रीज़न, या फिर ही बिगिन्स टू बीट मी विदाउट एनी रीज़न, ही बिगिन्स टू बीट मी विदाउट एनी रीज़न। फ्रेंड्स, जहाँ पर हमें मिलता है, लगता है, लगती है, लगते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाए जाते हैं। आइए अब स्टेप 2 देखते हैं। जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि वह हंसने लगी, वह पत्र लिखने लगा, वे घर जाने लगे, वह कुछ सोचने लगी, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम बिगेन टू या स्टार्टेड का यूज करते हैं। इन दोनों का ही मतलब होता है लगा, लगी, लगे, मतलब कोई काम करना शुरू कर दिया। आइए इनका भी रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है बिगेन टू, और बिगेन टू के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। या फिर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है स्टार्टेड, और स्टार्टेड के बाद आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखें कि बिगेन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और स्टार्टेड के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वह हंसने लगी, शी बिगेन टू लाफ, शी बिगेन टू लाफ, या फिर शी स्टार्टेड लाफिंग,
शी स्टार्टेड लाफिंग। वह पत्र लिखने लगा। ही बिगैन टू राइट ए लेटर। ही बिगैन टू राइट ए लेटर। या फिर ही स्टार्टेड राइटिंग ए लेटर। ही स्टार्टेड राइटिंग ए लेटर। वे घर जाने लगे। दे बिगैन टू गो होम। दे बिगैन टू गो होम। या फिर दे स्टार्टेड गोइंग होम। दे स्टार्टेड गोइंग होम। वह कुछ सोचने लगी। शी बिगैन टू थिंक समथिंग। शी बिगैन टू थिंक समथिंग। या फिर शी स्टार्टेड थिंकिंग समथिंग। शी स्टार्टेड थिंकिंग समथिंग। वह मुझे देखकर भागने लगा। ही बिगैन टू रन अवे टू सी मी। ही बिगैन टू रन अवे टू सी मी। या फिर ही स्टार्टेड रनिंग अवे टू सी मी। ही स्टार्टेड रनिंग अवे टू सी मी। लोग उसे पीटने लगे। पीपल बिगैन टू बीट हिम। पीपल बिगैन टू बीट हिम। या फिर पीपल स्टार्टेड बीटिंग हिम। पीपल स्टार्टेड बीटिंग हिम। स्टेप 3। फ्रेंड्स, अगर हमें इन्हीं वाक्यों को फ्यूचर में बोलना हो, जैसे कि तुम काम करने लगोगे, वह यह करने लगेगा, आप अंग्रेजी बोलने लगोगे, वह पैसा कमाने लगेगा, तब हम विल बिगिन टू या विल स्टार्ट का यूज करते हैं। इन दोनों का ही मतलब होता है लगेगा, लगेगी, लगेंगे, मतलब कोई काम करना शुरू कर देंगे। आइए इनका रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल, और उसके बाद आएगा बिगिन टू, और बिगिन टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। या फिर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल, और विल के बाद आएगा स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि बिगिन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और स्टार्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इनके सभी सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से बनेंगे। वास्तव में बिगिन और स्टार्ट दोनों वर्ब्स हैं। इन दोनों का ही अर्थ होता है शुरू करना। बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगैन होती है और थर्ड फॉर्म बिगन होती है। इसी प्रकार स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड होती है और थर्ड फॉर्म भी स्टार्टेड होती है। इनका यूज टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म्स में किया जाता है। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम काम करने लगोगे। यू विल स्टार्ट वर्किंग। यू विल स्टार्ट वर्किंग। या फिर यू विल बिगिन टू वर्क। यू विल बिगिन टू वर्क। आप अंग्रेजी बोलने लगोगे। यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। या फिर यू विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। यू विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। तुम यह करने लगोगे। यू विल बिगिन टू डू इट। यू विल बिगिन टू डू इट। या फिर यू विल स्टार्ट डूइंग इट। यू विल स्टार्ट डूइंग इट। वह पैसा कमाने लगेगा। ही विल बिगिन टू अर्न मनी। ही विल बिगिन टू अर्न मनी। या फिर ही विल स्टार्ट अर्निंग मनी। ही विल स्टार्ट अर्निंग मनी। वह हंसने लगेगी। शी विल स्टार्ट लाफिंग। शी विल स्टार्ट लाफिंग। या फिर शी विल बिगिन टू लाफ। शी विल बिगिन टू लाफ। स्टेप 4। अगर हमें बोलना हो लगा है, लगी है, लगे हैं, मतलब कोई काम करना शुरू कर दिया है, तब हम हैज़ हैव बिगन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर हैज़ हैव स्टार्टेड प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि हम कमाने लगे हैं। वी हैव बिगन टू अर्न। वी हैव बिगन टू अर्न। या फिर वी हैव स्टार्टेड अर्निंग। वी हैव स्टार्टेड अर्निंग। वह शराब पीने लगा है। ही हैज़ स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाइन। ही हैज़ स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाइन। या फिर ही हैज़ बिगन टू ड्रिंक वाइन। ही हैज़ बिगन टू ड्रिंक वाइन। स्टेप 5। और यदि हमें बोलना हो लगा था, लगी थी, लगे थे, तब हम हैड बिगन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर
हैड स्टार्टेड प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। वह मुझे डांटने लगा था। ही हैड स्टार्टेड स्कोल्डेड मी। ही हैड स्टार्टेड स्कोल्डेड मी। या फिर ही हैड बिगन टू स्कोल्ड मी। ही हैड बिगन टू स्कोल्ड मी। वह पैसा कमाने लगा था। ही हैड स्टार्टेड अर्निंग मनी। ही हैड स्टार्टेड अर्निंग मनी। या फिर ही हैड बिगन टू अर्न मनी। ही हैड बिगन टू अर्न मनी। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी थी। शी हैड स्टार्टेड स्माइलिंग टू सी मी। शी हैड स्टार्टेड स्माइलिंग टू सी मी। या फिर शी हैड बिगन टू स्माइल टू सी मी। शी हैड बिगन टू स्माइल टू सी मी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्ट्रक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।